अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर सातवीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। और फ्रैक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस जारी रखते हुए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। तो क्वेश्चन इज़ विच इज़ ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो हमें इन दो में से देखना है कि बड़ा कौन है। 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा है या 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है। क्योंकि ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है जब तक ना हम इनको सॉल्व करके दोनों का इसका एक फ्रैक्शन बनाएंगे और इसका एक फ्रैक्शन बनाएंगे, तब हम उन फ्रैक्शंस को उन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करके बताएंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। और उसको एक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले इसको करते हैं 2/7 ऑफ 3/4। जैसा कि आपको पता है ऑफ के बदले हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा 2/7 मल्टीप्लाई 3/4। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पहले ही पता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो 2 × 3 डिवाइड बाई 7 × 4। फिर इसको मल्टीप्लाई करके 2 3 = 6 एंड 7 4 = 28। तो ये फ्रैक्शन क्या रह गई 3/14। अब इसको भी ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3/5 ऑफ 5/8 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर के साथ, सो 3 को 5 के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, इस 5 को 8 के साथ। 3 5 = 15, 5 8 = 40। अब चूँकि 15 को भी 5 से डिवाइड होगा, 40 को भी 5 से डिवाइड होगा। 5 3 = 15, 5 8 = 40। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/8 आ गया। अब हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? नाउ द टू फ्रैक्शंस आर, एक तो 3/14 है और दूसरा 3/8 है। अब इन फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि न्यूमरेटर इक्वल है, इसका भी 3 न्यूमरेटर है, इसका भी 3 न्यूमरेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसका 14 डिनोमिनेटर है और इसका 8 डिनोमिनेटर है। तो इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या एक बात याद रखेंगे, जब न्यूमरेटर एक होता है, एक जैसा होता है दो फ्रैक्शंस में, तब जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटी फ्रैक्शन होती है और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ी फ्रैक्शन होती है। फिर मैं बता रहा हूँ, जब न्यूमरेटर दो फ्रैक्शंस का सेम होगा, जैसा कि यहाँ पर है 3 इसका भी है 3 इसका भी है, तब हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटी फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ी फ्रैक्शन है। इस तरह से हम देखते हैं 3/8 बड़ी फ्रैक्शन है, 3/14 छोटी फ्रैक्शन है इन दो में से। Since the numerator is same, therefore the fraction with smaller denominator is greater. हम देखते हैं 3/8 is greater than 3/14, क्योंकि 3/8 का डिनोमिनेटर छोटा है, 3/14 का डिनोमिनेटर बड़ा है। जो छोटी डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी होती है। अब हम देखेंगे ये 3/8 किसका आंसर हमें आया था। ऊपर चल के देखते हैं, ये 3/8 इसका आंसर आता है 3/5 ऑफ 5/8। तो इसका मतलब 3/5 ऑफ 5/8 बड़ी फ्रैक्शन है और 2/7 ऑफ 3/4 छोटी है। ये भी यहाँ लिखेंगे हम। और वी कैन राइट 3/5 ऑफ 5/8 जिसका आंसर कौन आया 3/8 इज़ ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4 जिसका आंसर हमने 3/14 आया था। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कंपेयर कर दिया दोनों के आंसर्स को। तो इससे हमें पता चला कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब हम इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज साइका प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। Find the distance between the first and the last sapling. साइका काम करती है अपने गार्डन के अंदर, 4 सैपलिंग्स लगाती है, 4 पौधे लगाती है। इन ए रो, एक लाइन में 4 पौधे लगाती है और हर 2
पौधे जो हैं एक दूसरे के साथ में, उनके बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर है। जैसा यहाँ हम देखते हैं 4 सैपलिंग्स इसने लगाई हैं, 1 2 3 4 सैपलिंग एक लाइन में लगाई है। इन दो के बीच का भी डिस्टेंस 3/4 मीटर है, दूसरे और तीसरे के बीच का भी डिस्टेंस 3/4 मीटर है, तीसरे और चौथे पौधे का भी डिस्टेंस 3/4 मीटर है। हमें बताना है जो पहला पौधा है और जो लास्ट का चौथा पौधा है, इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस टोटल बताना है। ये कैसे निकलेगा, जब हम इन डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो इस तरह से 3/4 को हम कितने बार ऐड करना है, 3 बार। इसका एक और तरीका है, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। अगर हम 2 को 3 बार ऐड करते हैं कितना आएगा, 6। अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 6 आएगा। इसका मतलब है जब हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं, हम इसका दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखते हैं कितने बार हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वही से आंसर आएगा। जैसे हम 2 को 3 बार यहाँ मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, तो वी कैन राइट 3 × 2, वो भी 6 आ जाएगा। इसी तरह से हमें 3/4 को कितनी बार ऐड करना है, 3 बार ऐड करना है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3/4 को कितने से 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 3/4 को 3 बार ऐड करना है। तो यही हमें यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। सो सॉल्व, नंबर ऑफ सैपलिंग्स इज 4, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, एक दूसरे के साथ जो सैपलिंग्स 2 हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग कितना होगा, 3/4 × 3। तो ये फ्रैक्शन है, ये इंटेजर है। इंटेजर को जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं क्या करते हैं, न्यूमरेटर को इंटेजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर वही रहता है फ्रैक्शन का। सो 3 × 3 / 4, 3 3s are 9 / 4। अब चूंकि 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्सड में लाने के लिए 9 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखते हैं 9 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2s are 8, तो 9 में से 8 निकाल के कितना बचता है, 1। तो क्या आएगा, 2 and 1/4। तो इस तरह से 9/4 को मिक्सड फॉर्म में लाने के लिए क्या आंसर आ गया, 2 and 1/4 मीटर्स। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग कितना आ गया, 2 and 1/4 मीटर्स। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने आज सॉल्व कर दिए। और बाकी क्वेश्चंस का भी आप प्रैक्टिस कर दीजिए, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुश्किल आ जाए, दिक्कत आ जाए, समझ नहीं आ जाए, तो मेरे साथ रब्ता कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एवरी रेस्पेक्ट। तब तक के लिए आप घर में रहिए, महफूज रहिए, और हालात सही होंगे तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह स्कूल के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।